कोर्ट में इमरान खान साहब की आज सुबह से ही उनकी पेशी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो हिरासत थी और जो अरेस्ट थी नैब की, उसको इल्लीगल और इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। और कल से खान साहब सिर्फ पुलिस की सेफ कस्टडी में थे और आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां आज उन्होंने बायोमेट्रिक्स के और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद नैब के मुकदमे में अपनी बेल हासिल की। नैब की बेल हासिल करने के बाद उन्होंने एक और मुकदमे में अपनी डायरेक्ट हाई कोर्ट बेल फाइल की और साथ ही साथ में मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास ऑनरेबल जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डाली गई कि खान साहब को तमाम मुकदमात में बेल लेने के बावजूद एप्रीहेंशन है कि 9 तारीख के बाद से लेकर आज दिन तक गुज़िश्ता 3 दिनों में जितने भी मुकदमात पाकिस्तान में रजिस्टर हुए हैं उसमें वो किसी भी तरह मुलव्वस या एज़ मुल्ज़िम तस्वर नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में उस वक़्त मौजूद थे और वो पुलिस कस्टडी सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल और इनवैलिड करार दे दी। तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अपने एक जामे ऑर्डर में उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन दी। उसके कुछ ही देर के बाद डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की कोर्ट में और मिस्टर जस्टिस अरबाब साहब की कोर्ट में दोबारा लाहौर में दर्ज होने वाले 3 मुकदमात की प्रोटेक्टिव ज़मानतें लेते हुए उन्होंने 561 CRPC इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को पूरे पाकिस्तान में किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने की स्ट्रिक्ट हदायत की है, चाहे वो MPO हो या वो कोई भी और पर्चा हो, कोई भी ऐसा मुकदमा हो जो उनके इल्म में ना हो। और उन्हें हदायत दी है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मंडे यानी 15 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पेश होंगे और उससे पहले उनको किसी भी मुकदमे में पेश जो गिरफ़्तार ना किया जाए। यहाँ ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त 10:40 हैं और ये रिलीफ खान साहब को जो ग्रांट हुई 3 मुख्तलिफ बेंचेस से, 3 मुख्तलिफ जजेस से, ये रिलीफ उनको शाम 6 बजे से ग्रांट हुई है, मगर 10:30 बजे तक उनको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर ही रहने दिया गया और कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। इसकी क्या वजह है, ये पुलिस महकमा ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि जब हाई कोर्ट ने उनको एक मुकम्मल प्रोटेक्शन और तमाम मुकदमात में उनको ज़मानतें देने के बाद उनकी गिरफ़्तारी किसी भी मुकदमे में करने से जब रोक दी, तो उसके बाद उनको लाहौर क्यों नहीं उनको फैसिलिटेट किया पुलिस ने रात 10:30 बजे तक। फाइनली अब से 15 मिनट पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद प्रेमिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पुलिस के हमरा, पुलिस की जो है वो निगरानी में और पुलिस की प्रोवाइड करदा सिक्योरिटी में, क्योंकि उनकी अपनी कार्स यहाँ पर नहीं आ सकी। और मैं ज़रूर कहूँगा पुलिस पर ट्रस्ट करते हुए, पुलिस को ट्रस्ट करते हुए वो लाहौर की तरफ मोटरवे से लाहौर की तरफ वो अपनी रिहाइश ज़मान पार्क की तरफ वो गामज़न हैं। उनको निकले हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह वो 3-3.5 घंटे में लाहौर अपनी रिहाइश पर पहुंच जाएंगे। आज एक हिस्टोरिक डे है कि इमरान खान साहब को पुलिस की मैला फीडे, पुलिस के अल्टीरियर मोटिव को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूनुमा होने वाले वाक़यात जो बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं कि ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अदालतों पर हमले हों, वो हमला हुआ और उनको अदालत की तहवील से, अदालत की कस्टडी से, जहां वो जस्टिस सीख करने आए हुए थे, एक्सेस टू जस्टिस वाज डिनाइड। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कल ये ऑब्ज़र्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको IG इस्लामाबाद के सपुर्द किया, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सेफली इमरान खान साहब को लाहौर पहुँचाए।
آئی جی اور حسن اندر جب عمران خان صاحب موجود تھے، آپ بھی اس کمرہ عدالت میں موجود تھے، کیا گارنٹیز فراہم کی گئی سیکیورٹی کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کی؟ دیکھیں یہ آئی جی اسلام آباد خود آ کر وہ ملے ہیں، ان کی اپنی ذمہ داری ہے، اور حسن صاحب جو ہیں وہ خود ان کو اسکارٹ کر کے آل دا وے لاہور لے کر جائیں گے۔ یہ مکمل ذمہ داری اسلام آباد پولیس کی ہے، ان کو یہاں سے لے کر سیف پیسج دیتے ہوئے ان کو لاہور ان کی رہائش گاہ پہ لے جانا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ 10:40 تک ممکن نہیں رہا، اور وہ یہاں پر ڈیٹین رہے اور پولیس کی طرف دیکھتے رہے کہ وہ کس وقت یہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور کس وقت وہ یہاں سے باہر نکلیں گے۔ نہ اس وقت کھانے کو اندر کچھ تھا، نہ پینے کو کچھ تھا، نہ واش رومز کا ایکسیس تھا۔ بہرحال یہ ان ہیومین ٹریٹمنٹ تو چلا آ رہا ہے، اب امید کی جاتی ہے کہ وہ جلد اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔